हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये बेसिकली आपके सेफ्टी के बारे में है। जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ब्रेक्स। हाउ डू ब्रेक्स ऑपरेट, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ब्रेक्स के डिफरेंट टाइप्स उसके बारे में समझेंगे। जितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है तेज़ चलाना, उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है गाड़ी को रोकना। द फास्टर यू गो, द मोर अमाउंट ऑफ प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू स्टॉप। अगर आप गाड़ी रोक नहीं पाएंगे तो गाड़ी फास्ट चलाने का मतलब ही क्या है। हम लोग नॉर्मली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि 0 to 60 in 4 seconds, 0 to 100 in 6 seconds, ये सब नंबर से। बट हम लोग शायद उतना देखते नहीं हैं कि 100 से 0 आने में कितना मीटर डिस्टेंस लगेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सेफ्टी के लिए व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड। तो आज हम लोग ब्रेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक फिजिक्स ये बताता है कि जो व्हील्स, जब आप गाड़ी मोशन में रहती है तो व्हील्स आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्रेक्स गाड़ी को रोकती है। तो क्या होता है, जब गाड़ी चलती है काइनेटिक एनर्जी रहती है, उसमें ब्रेक जब इम्पार्ट होता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है। आपका ड्रम रोटर्स घिसती है या फिर आपका जो ब्रेक पैड्स हैं डिस्क के ऊपर घिसती है और गाड़ी को स्लो करती है। और जब घिसती है दो मेटल सर्फेसेस, इसमें हीट जनरेट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ब्रेक्स, और उसके वजह से गाड़ी रुकती है। दैट इज़ द बेसिक साइंस बिहाइंड ब्रेकिंग। सो गाड़ी का जो ब्रेक्स का ईजाद हुआ, दिस हैपेंड लॉन्ग टाइम बैक इन द 1900s। डिफरेंट फॉर्मेट में देखा जाता था गाड़ी का ब्रेक्स के बारे में। सो 1900 में विलहेल्म मेयबैक बोल के एक इंजीनियर ने अपने गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स का ईजाद किया। ड्रम ब्रेक्स में क्या होते थे, एक ड्रम रहता था जो व्हील के साथ कनेक्टेड था, और ये ड्रम के अंदर में ब्रेकिंग सिस्टम रहता था जिससे ड्रम का स्पीड कम किया जाता था फ्रिक्शन के थ्रू। और वो ड्रम जब स्लो होता था ऑटोमेटिकली, बिकॉज व्हील उसके साथ कनेक्टेड है तो व्हील भी स्लो हो जाता था। सो इस प्रोसेस में क्या होता था कि वायर्स यूज़ किए जाते थे उस टाइम, मैकेनिकल वायर्स यूज़ किए जाते थे, जिसको यूज़ करके ये ड्रम्स का मूवमेंट को रेगुलेट किया जाता था। तो ड्रम के अंदर में दो ब्रेक शू रहते हैं। जब भी आपका ब्रेक आप पैडल आप प्रेस करते हो तो जो शूज़ रहते हैं ब्रेक शूज़, वो आपका ड्रम के अगेंस्ट जाके घिसता है, जिसके घिसने की वजह से क्या होता है कि ड्रम में फ्रिक्शन पैदा होता है और ड्रम स्लो डाउन करता है। सो इसको मैकेनिकल वायर्स के थ्रू यूज़ किया जाता था। तो उसमें प्रॉब्लम्स थे बिकॉज उसके एफिशिएंसी कम था। मैकेनिकल वायर्स कभी कभी फेल करते थे, कभी कभी वायर्स रप्चर हो जाते थे, तो उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर एक व्हील का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ड्राइवर अलग था। चारों व्हील का डिस्टेंस ड्राइवर के पोजीशन से अलग था। तो सभी वायर का टेंशन को उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ता था ताकि एग्जैक्टली ब्रेक सभी व्हील्स में सेम इंटेंसिटी से हो। नहीं हो तो उसमें भी एक्सीडेंट हो सकते थे। तो 1950s में हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इजाद हुआ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट ड्रम ब्रेक का सेम रह गया, लेकिन ये ड्रम ब्रेक का जो ब्रेक शू है उसको जब मूवमेंट के लिए जो प्रेशर जाता था वो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे जाता था। तो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिकली ये पास्कल्स लॉ पे काम करती है। जो कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप ब्रेक लीवर प्रेस करते हो तो आपका जो प्लंजर है वो जाके मास्टर सिलेंडर में प्रेशर डालती है। मास्टर सिलेंडर से लेके व्हील तक आपका एक हाइड्रोलिक फ्लूइड स्प्रेड किया हुआ है एट इक्वल प्रेशर। तो जब भी आप यहाँ पे ब्रेक लीवर प्रेस करते हो तो आपका जो लिक्विड का प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है चारों व्हील्स पे। और जब चारों व्हील पे ये हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अपना काम करती हैं। सो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम वाज मच मोर एफिशिएंट, और इतना एफिशिएंट है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम कि आज तक वही प्रिंसिपल यूज हो रहा है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज करके देखा गया कि एक्यूरेसी बढ़ जाता है गाड़ी का, और जो फेलियर्स के रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स में दो जो एंड पॉइंट है कि आप ब्रेकिंग को एग्जीक्यूट कैसे करो, वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज ड्रम ब्रेक्स एंड डिस्क ब्रेक्स। सो ड्रम ब्रेक्स के बारे में समझ लेते हैं, हाउ इट वर्क्स। ड्रम ब्रेक होता है, ड्रम के अंदर में ब्रेक शू जाके फ्रिक्शन पैदा करती है, जिसके वजह से ड्रम स्लो होता है और ड्रम के वजह से व्हील भी स्लो होता है। नाउ ये जो ड्रम ब्रेक का प्रिंसिपल है, इसमें थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, थोड़ा बहुत इनएफिशिएंसी है। कैसे है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। जब हाइड्रोलिक प्रेशर जाता है ड्रम ब्रेक्स पे तो हीट पैदा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ब्रेक्स। ड्रम ब्रेक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हीट को डिसिपेट करना, मतलब हीट को कम करना, हीट को फैला देना, रेडिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज जो ड्रम है, ड्रम के अंदर में हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके वजह से एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाता है। नॉर्मल मोटरिंग जो हम लोग करते हैं, नॉर्मल कम्यूटिंग जो करते हैं, उसमें शायद उतना फ़र्क ना पड़े, बट आप जब परफॉर्मेंस मोटरिंग करोगे तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक टेम्परेचर के बाद ड्रम ब्रेक्स फेल कर सकते हैं। दैट इज़ वन मेन इशू ऑफ ड्रम ब्रेक्स। तो इसमें काफ़ी स्टडी किया गया कि बिकॉज रेसिंग में भी काफ़ी, रेसिंग इज़ दी
फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिसर्च जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, तो उसमें रिसर्च करके ये देखा गया कि ड्रम ब्रेक्स क्या करता है, ड्रम ब्रेक्स ब्रेक पैड को ड्रम का जो इनर सरफेस है उस पर पुश करता है, तब जाके फ्रिक्शन पैदा होता है। सो पुश करके रोकने का जो तरीका है उससे ज़्यादा एफिशिएंट रोकने का तरीका हो जाता है स्क्वीज़ करके। अगर मैं कोई एक कंपोनेंट को दोनों साइड से स्क्वीज़ करूँगा, प्रेशर दूंगा दोनों साइड से, तो वो कंपोनेंट जो है बहुत ईजिली रुक सकती है। सो इसको देखते हुए डिस्क ब्रेक्स का इजाद हुआ। सो ब्रेकिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आपका प्रेशर हाई होना चाहिए, आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए और आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। प्रेशर हाई और फ्रिक्शन ज़्यादा से ब्रेकिंग होगा और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उससे ब्रेकिंग भी होगा, प्लस हीट भी जल्दी से वहाँ से निकल जाएगी। तो इसके वजह से हम लोग डिज़ाइन कर पाए डिस्क ब्रेक्स। 1951 में फार्मूला 1 में फर्स्ट टाइम डिस्क ब्रेक्स यूज़ हुए और इसका एफिशिएंसी इतना ज़्यादा हो गया कि रेसिंग का जो टॉप स्पीड से काफ़ी ज़्यादा तक ले जा पाए और रेसिंग में एक नया एवोल्यूशन आया। इसको देखते हुए सिट्रोआ बोल के एक कंपनी है जो अभी इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है। तो सिट्रोआ लॉन्च्ड डिस्क ब्रेक्स इन ऑल देयर पैसेंजर कार्स। ऑफ कोर्स इट वाज कॉस्टली बिकॉज उस टाइम में ये बहुत नया चीज़ था, तो इसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा था, बट धीरे धीरे ये नॉर्म बन गया। आज के डेट में जितने भी कार्स आप देख रहे हो सब में डिस्क ब्रेक्स है, सामने के व्हील में और पीछे के व्हील में ड्रम ब्रेक्स अभी भी यूज़ होते हैं। उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे क्यों होते हैं। सो उसके बाद से डिस्क ब्रेक काफ़ी प्रचलित हो गया एंड एवरीवेयर इट इज़ बीइंग यूज्ड नाउ। अगर आप एक गाड़ी का स्ट्रक्चर को देखोगे, स्पेसिफिकली इंडियन कार्स के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, बिकॉज इंडियन कार्स में इंजन जो होता है वो सामने रहता है। द इंजन बे इज टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द कार, मोस्ट ऑफ द कार्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कार्स। सो उसमें क्या होता है कि जब भी आप ब्रेकिंग करोगे तो आपके फ्रंट व्हील में प्रेशर सबसे ज़्यादा आता है। सो इस प्रेशर को रोकने के लिए आपको सामने की तरफ जो ब्रेकिंग सिस्टम है दैट हैज़ टू बी मच बेटर, मच मोर एफिशिएंट और मच मोर स्ट्रॉन्गर। तो इसीलिए आप इंडिया में जितने भी गाड़ी अभी अप्लाई हो रहे हैं सबके सामने में डिस्क ब्रेक बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। रियर में मोस्ट ऑफ द गाड़ी में अभी भी ड्रम ब्रेक्स आते हैं, बट कुछ कुछ गाड़ी में डिस्क ब्रेक आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एंट्री लेवल कार्स बिलो 10 lakhs और बिलो 12 lakhs जो भी गाड़ियाँ मिलती है उसमें पीछे ड्रम ब्रेक्स रहते हैं। सो ड्रम ब्रेक्स पीछे लगाने का रीज़न क्या है कि ड्रम ब्रेक्स का कॉस्टिंग काफ़ी कम पड़ता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम रहता है और पीछे के तरफ उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, तो इसलिए ड्रम ब्रेक्स इज़ गुड इनफ फॉर द जॉब। डिस्क ब्रेक्स में मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। डिस्क ब्रेक बहुत ही हाईली एफिशिएंट फॉर्मेट ऑफ ब्रेकिंग होता है। तो डिस्क ब्रेक का पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो डिस्क ब्रेक जो असेंबली होता है वो भी हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे काम करती है, बट आपका जो एग्जीक्यूशन फॉर्मेट है वो अलग है। उसमें क्या होता है, आपका डिस्क रोटर रहता है। डिस्क रोटर आपका एक कैलिपर असेंबली के अंदर में रोटेट होती है। तो जब आप ब्रेक पैडल प्रेस करते हो तो हाइड्रोलिक प्रेशर जाता है कैलिपर असेंबली के ऊपर, जहाँ जिसके अंदर दो ब्रेक शूज रहते हैं और वो ब्रेक शू आपका जो डिस्क है उसके ऊपर प्रेशर डालती है, स्क्वीज करती है। तो ब्रेक शू में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी और जो डिस्क है वो स्लो डाउन करती है। डिस्क जब भी स्लो डाउन करती है व्हील उसके साथ कनेक्टेड है तो व्हील भी स्लो डाउन हो जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क ब्रेकिंग। तो डिस्क ब्रेक में ये देखा गया बिकॉज ज़्यादा सरफेस एरिया खुला था तो इट वॉज ईजियर टू कूल डाउन, तो ये बहुत जल्दी कूल होता था, तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हायर स्पीड तक जा सकता है। तो डिस्क में कूलिंग इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसके लिए डिस्क यूज होता है और एफिशिएंसी ऑफ कोर्स। सो कूलिंग के लिए काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए गए डिस्क ब्रेक में। जो नॉर्मल प्लेन रोटर प्लेट्स होते हैं दैट इज यूज्ड, दैट इज नंबर 1। देन वी हैव गॉट ड्रिल्ड प्लेट्स, मतलब परफोरेटेड डिस्क यूज होता है जिसके वजह से हवा का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो डिस्क जो प्लेट है वो कूल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव ड्रिल्ड एंड स्लॉटेड। स्लॉटेड मतलब 2 डिस्क प्लेट्स रहते हैं और बीच में आपके वो कनेक्टेड रहते हैं, तो उससे अंदर से भी हवा पास होता है 2 डिस्क प्लेट के अंदर से, तो उसके वजह से वो जल्दी कूल होता है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ जो डिस्क प्लेट्स यूज होता है अभी मार्केट में। नेक्स्ट इज ये समझ लेते हैं कि डिस्क ब्रेक का ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स क्या है। जो पैसेंजर कार्स हम लोग ड्राइव करते हैं उसमें जो ब्रेक डिस्क है उसमें टेम्परेचर चला जाता है अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी गर्म है वो, बट 200 डिग्री टेम्परेचर तक इजीली आपके ब्रेक्स ऑपरेट हो जाते हैं। लेकिन जब आपका ये स्पोर्ट्स में जाता है, रेसिंग में जाता है, तो इट गोज अप टू बियॉन्ड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये 2 जो ब्रेकिंग सिस्टम है थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। बेसिकली जो हम लोग पैसेंजर कार्स यूज़ करते हैं उसमें जो ब्रेकिंग पैड होते हैं वो ब्रेकिंग पैड बेसिकली सिंथेटिक मटेरियल और आपके मेटल फ्लेक्स से बनता है। सो उसका वेयर एंड टियर जल्दी होता है डेफिनेटली, बट इस टेम्परेचर में इट इज़ गुड इनफ टू सस्टेन द प्रेशर्स।
सो रेसिंग के ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है, बिकॉज रेसिंग में काफ़ी हाई टेम्परेचर में जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसमें जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं सिंटर्ड स्टील से, बिकॉज सिंटर्ड स्टील हाई टेम्परेचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिरेमिक ब्रेक पैड्स भी अभी आ गए हैं, रेसिंग में यूज़ होते हैं। सो इसमें क्या होता है कि वेयरिंग टीयरिंग थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप सिंटर्ड स्टील के ब्रेक पैड्स या फिर सिरेमिक ब्रेक पैड्स अगर आप नॉर्मल गाड़ियों में चलाओगे तो एफिशिएंसी आपको मिलेगा नहीं। नॉर्मल गाड़ियों के लिए जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड पैड्स है उसको यूज़ करना बेटर है। ना समझ लेते हैं कि ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स स्क्वीलिंग नॉइज़ करते हैं, काफ़ी गाड़ियों में देखा जाता है कि नॉइज़ आता है। तो नॉइज़ क्यों आता है वो समझ लेते हैं। ब्रेक पैड्स में मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी इंडिकेटर्स डाल के रखते हैं कि एक पॉइंट के बाद आपको ब्रेक पैड चेंज करना है, तो उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, राइट। सो ब्रेक पैड्स को आप लोग उस हिसाब से जज करके उसके पीरियड के हिसाब से चेंज करें। ओनर मैनुअल है, ओनर मैनुअल में आपको रेफरेंस मिल जाएगा ब्रेक पैड्स कब कब चेंज करना है, तो उसके बेस पर आप ब्रेक पैड्स को चेंज किया कीजिए। वीडियो में तो इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको कुछ ऐड करना है टॉपिक पे या कोई क्वेरी है या कोई सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बिकॉज ये सेफ्टी रिलेटेड मैटर है और उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।